नमस्कार दोस्तों, आज 28 नवंबर 2023 दिन मंगलवार। दोस्तों चलिए जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का आलू का क्या बाजार चला, मंडी में आलू की कितनी गाड़ी आई, आज के क्या क्या रेट हैं जी। दोस्तों जो भी रेट बताएंगे ये 50 किलो की आलू की बोरी के रेट हैं। यहाँ जो रेट चलता है दोस्तों 50 किलो का चलता है। चलिए जानते हैं मंडी की आज की क्या कुछ रिपोर्ट है जी, क्या स्थिति है जी। लो आपको सारा दूर तक का सारा माहौल दिखा दें जी, क्या हालात चल रहे जी यहाँ पर दिल्ली आज़ादपुर मंडी में। चलिए जान लेंगे। भाई साहब के पास जैसे आके खड़ा है मैं, तो इन्होंने कहा देखा मेरे से का बस आलू का रेट पूछ लेना, का बस ये मत पूछ लेना भाई कल की गाड़ी है कितनी बैलेंस है। मखाया ऐसी क्या बात है भाई, चलो जी आप पूछेंगे इनसे क्या बात, कल की कितनी बैलेंस है जी, कितनी गाड़ी है नए की, कितनी पुराने की आज आई और बिक्री कैसी चली जी। नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार नमस्कार राणा जी। भाई साहब जी कैसे हो जी। राणा जी बढ़िया है जी। थोड़ा ये सा क्यों करे थे आप ही बैलेंस ना पूछ लेना। थोड़ा सा सहमे में है, सहमे इसलिए में है क्योंकि कुछ जो थोड़ा सा कहते हैं ना, हाँ जी शनिवार को हमने जो हिसाब किताब मंडी के अंदर देखा था। हाँ जी। मैं सिर्फ अभी नए आलू की बात कर रहा हूँ, पुराने की बात नहीं करूँगा। अच्छा जी। जो शनिवार को नए आलू मंडी में था 40 से 50 गाड़ी, शुक्रवार भी बहुत बढ़िया रहा, शनिवार भी बहुत बढ़िया रहा। आलू की शॉर्टेज पड़ गई, आलू जो अच्छे रेटों पे सब निकल गए। अच्छा जी। 40-50 गाड़ी आ रही थी। अच्छा पता नहीं राणा जी कल क्या हुआ है, एकदम 100 गाड़ियां मंडी के अंदर आ गई। अच्छा 100 गाड़ियों से भी प्लस ही थी, 100 गाड़ियां रिपोर्ट के अंदर थी। अच्छा जी। 94-95 गाड़ी जो दोपहर की गिनती थी सामने, वो सामने 110-12 गाड़ियां थी। अच्छा क्योंकि जी। कई लोगों ने अपनी गाड़ियां कम लिखवाई थी और कई अच्छा। गाड़ियां जो है वो धुंध के चक्कर में या तो खराब हो जाती हैं, लेट लोड होती हैं नए की, तो वो जो है वो लेट पहुंचती है, तो उनकी गिनती नहीं होती। अच्छा तो जी। दोपहर को जो हमने हिसाब लगाया था, गिनती करवाई थी, वो 112-15 गाड़ी नई की हो चुकी थी। अच्छा जी। अब अगर हम लोग तो बैलेंस की बात करता हूँ राणा जी, ग्राहक कल भी बहुत कम निकला और अभी भी जो स्थिति है आज भी बहुत कम है ग्राहक। अच्छा अगर मैं कल की सिर्फ नए की बैलेंस करता हूँ तो जितनी गाड़ियां मंडी में आ रही थी इस बार 9 बज गए जी अभी। आप दिखाओ मंडी का हालत दिखाओ। अच्छा सबसे बड़ी बात है जितनी गाड़ियां शनिवार शुक्रवार वीरवार को आ रही थी उतनी गाड़ियां तो कल बैलेंस ही बच गई। 100 गाड़ियों में से अगर हम 100 गाड़ियां कल की मान के चलते हैं रिपोर्ट के हिसाब से, 100 में से 50 गाड़ी तो सिर्फ बैलेंस बच गई नए आलू का। नए आलू की 50 हमको तो गाड़ियां। बताते हुए भी बड़ी शर्म सी आ रही है कि नया आलू देखो बैलेंस बच रहा है। जो आलू इस टाइम पे कहते हैं ना रुकता नहीं था, गाड़ियां साफ हो जाया करती थी, लोग मांगा करते थे, सुबह सुबह लोडर होते थे मंडी के आए होते थे। भगवान जाने क्या एकदम से नए आलू ने करवट अपनी ऐसी पलटी है कि एकदम से ऐसा झटका लगा है कि सीधा बाजार जो है 100 रुपए जी। आप खड़े हो जो जी अब तो। हाँ जी। बिल्कुल आज आप बैठो, हम खड़े होंगे। टांगों में सारा जी 100 का। बिल्कुल सबसे बड़ी राणा जी, हमको भी उम्मीद नहीं थी कि सामने इतनी गाड़ियां कल बढ़ जाएंगी। आज हमको थोड़ा कि चलो कल गुरु नानक जयंती थी तो शायद पटाई कम लगेगी और आज बाजार जो है वो थोड़ा स्टेबल हो जाएगा, गाड़ियां कम पहुंचेंगी। लेकिन आज भी वही हाल हुआ, आज दोबारा से वापस 100 गाड़ियां हो गई हैं। 50 गाड़ी तो कल की बैलेंस थी। आज 50-60 गाड़ी और आ गई हैं मंडी के अंदर। आज वापस से जो है सिर्फ नए आलू की 100 गाड़ियां आज मंडी के अंदर। अच्छा जी। अगर हम बात करते हैं जो ये पुराना आलू आ रहा है, जो 37-93 हो गया, ये आपका हाइब्रिड वगैरह हो गया, जिसको हम आगरा अलीगढ़ साइड के आलू कहते हैं, उसकी जो आ रही है वो आ रही है 46 से 47 गाड़ी। बोले। अगर मैं बात करता हूँ चिपसोने की, जो चंदोसी से चिपसोना आ रहा है, उसकी आ रही है 21 से 22 गाड़ी। अगर मैं बात करता हूँ सूर्या की, जो चंदोसी बिसोली वजीरगंज से जो सूर्या आ रहा है, उसकी आई है 15 से 16 गाड़ी। अच्छा जी। अगर मैं बात करता हूँ सामने आपके एलआर वगैरह की, जो एलआर की आई है 10 से 12 गाड़ी। ये पंजाब से भी आ रहा है, यूपी से भी आ रहा है और गुजरात से भी आ रहा है। अच्छा जी। सबसे बड़ा चक्कर क्या राणा जी, इस टाइम मौसम के हिसाब से सारी फसलें तैयार हो चुकी हैं। अच्छा जी। आलू को लोग रोक भी नहीं सकते, हम ये भी नहीं कह सकते जैसे हम पुराने में कहते थे कि आलू को रोक लो, अभी थोड़ा सा टाइम है, धीरे धीरे निकालो। ये तो कच्ची फसल है, इसको तो रोक ही नहीं सकते। सबसे बड़ी जो मार पड़ रही है इस टाइम मौसम के चक्कर के अंदर, सारे इलाके जो है इस टाइम तैयार हो चुके हैं। अच्छा। शाहबाद, पिपली, कुरुक्षेत्र, होशियारपुर, ऊना, ये और जो इतने इलाके हैं होशियारपुर ऊना को छोड़ के जो आसपास के माछीवाड़ा वगैरह भी थे, ये भी तैयार हो चुके हैं। खन्ना खुन्ना जो थे ये लोग भी आगे तैयार बैठे हुए हैं। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है, अब जो ये संभल का आलू जो था, जो सामने दिसंबर के महीने के अंदर आता था, उसने भी अभी से पैर फंसाने शुरू कर दिए। उसकी भी 4-5-6 गाड़ियां मंडी के अंदर आनी शुरू हो गई हैं। संभल की तो जो कि जनवरी उसमें आता था, दिसंबर के अंदर स्टार्ट होता था, ये 10-12 दिसंबर के बाद आना स्टार्ट होता था। उसकी भी जो है 5-6 गाड़ियां मंडी में आनी स्टार्ट हो गई हैं। यानी वो भी 20 दिन पहले आ लिया जी। चक्कर क्या है, अब जो भी लोग कहते थे कि आलू जो है इस बार कम लगा है, आलू के अंदर इस बार ज़्यादा नहीं आएगा, आलू में ये दिक्कत है, फलानी दिक्कत है, बारिश के चक्कर में आलू ख़त्म हो गए, खेत ख़त्म हो गए। राणा जी अब हमको पता चल रहा है एक्चुअल पोजीशन क्या है।
अब ना ही वो लोगों के कोई फ़ोन आएंगे हम लोगों को, ना ही उन लोगों के कमेंट आएंगे कि सामने क्या पोजीशन चल रही है क्या नहीं चल रही। यानी ये मंडी बता रही है अब तो। बिल्कुल। अगर हम सिर्फ फड़ों के बैलेंस की बात करते हैं तो वापस जो दिवाली से पहले जो बैलेंस था 20-22 हज़ार कट्टे, वो दोबारा रिपोर्ट बनी है, फिर 20-22 हज़ार कट्टे जो है फड़ों के ऊपर उतर चुके हैं। अच्छा जी। पुराने आलू के ऊपर नया मंदा होने से पुराने के ऊपर भी बहुत इफेक्ट पड़ गया वापस। अच्छा जी। जो तो ये मोटे आलू हैं, ये आप दिखा सकते हो, चिप्सोना और सूर्य, ये तो बिक रहे हैं। अच्छा सिर्फ ये जी। मोटे आलू की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा ये जी। गुल्ले शुल्ले इनकी कोई बिक्रियां नहीं है। अच्छा जी। और हाथ जोड़ के हमारे किसान भाइयों से विनती है, इसको मंडियों में डालना बंद कर दो। ये गुल्ले हो गए, ये किरियां हो गई, इनकी बिक्री बिल्कुल नहीं है। मैक्सिमम जो ये आपका नीचे बैलेंस जो उतरे हुए हैं, ये या तो ये गुलियां क्रिया है, ये 37 वगैरह आलू है, ये हाइब्रिड है, ये LR है। अच्छा जी। जी, इन्होंने ही ज़्यादातर अपना बैलेंस बनाया हुआ है। प्लस जो नया जो ये बढ़ता जा रहा है, ये बाकी आलू के ऊपर भी इफेक्ट पड़ रहा है। अच्छा क्योंकि जो भी बंदा सामने पहले 37 वगैरह 300, 350, 400 रुपये में लेता था, आज के डेट के अंदर उसको नया आलू मिल रहा है 400 से लेकर 500 रुपये तक की रेंज के अंदर। अच्छा जी। होशियारपुर वाले जो आलू हैं सारे, वो आज के डेट में 400 रुपये से लेकर 500 रुपये तक की उनकी पोजीशन रह गई है। जो बढ़िया नए की जो बढ़िया गाड़ियाँ होशियारपुर की, वो 510-20 रुपये कोई बढ़िया जो विरली बिक रही हैं। जो बाकी सारा जो आलू है वो 450 से 500 रुपये तक की रेंज में है। अच्छा जी। हल्के आलू जो हैं वो कोई भाव नहीं है, वो 400 रुपये से स्टार्ट हो रहे हैं 450 रुपये तक। और ये अभी का हिसाब बता रहा हूँ मैं, सुबह का। अच्छा। दोपहर तक भगवान जाने क्या ये माहौल आगे करवट लेगा, क्योंकि कल हो गई बारिश दिल्ली के अंदर, आप सारा दिखा सकते हो। अभी भी मौसम जो है हल्का हल्का बारिश वाला बना हुआ है। हाँ जी, हाँ जी। पर चक्कर क्या है, वो शाम को बारिश हुई थी, बाजार पूरे लग नहीं पाए, जिस चक्कर के अंदर जो है वो आज मंडी के अंदर ग्राहक थोड़ा सा कम है। कुछ मंगलवार का दिन है, इसलिए वैसे भी ग्राहक कम होता है। अराइवल जो है वो ओवर अराइवल चल रहे हैं। हम लोग कहते हैं ना 2 रोटी की भूख है, तो हमारी थाली में इस टाइम 10 रोटी पड़ी हुई है। अब हम ये भी नहीं कह सकते इसको पुराने आलू की तरह कि इस आलू को जो है अभी रोक दो या ऐसे कर लो वैसे कर लो। अच्छा जी। जो आलू आया ये आना ही आना है, और इतनी स्पीड से इसके रेट टूट रहे हैं। हाँ जी। जो बाजार कल 2 रुपये किलो था, आज भी उम्मीद लग रही है कि 1-1.5 रुपये किलो और टूट सकता है बाजार आज। बिल्कुल। जो सामने कल आलू 600 650 रुपये के हमने शनिवार को बेचे थे, 650 700 भी बेचे थे। आज की डेट में सारे जो आलू हैं वो सब जो है 100 150 200 रुपये नीचे टूट चुके हैं। अच्छा जी। चाहे होशियारपुर हो चाहे ऊना हो। अच्छा जी। सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है आलू के अंदर, एक हरेपन की बहुत ज़्यादा शिकायत आ रही है। जो आलू बहुत बढ़िया हैं, VIP गाड़ियाँ हैं, जिनमें हरे की फटास की दिक्कत नहीं है, वो गाड़ियाँ तो उड़ जाती हैं, रातों रात उड़ जाती हैं, सुबह सुबह बढ़िया रेटों पे बिक जाती हैं। लेकिन 90% गाड़ियाँ ऐसी हैं जिनके अंदर ये हरेपन की शिकायत है, और क्योंकि वहाँ पे हरा जो आलू है इतना ज़्यादा नहीं निकाला जाता। ये तो सारे के सारे पल्लेदार भी जर्दे माल रेजी गाड़ियों पे बैठे हुए, देखो आपकी लगा रेजी तमाखू की पे। हर बंदा वेट कर रहा जी, ग्राहक अपनी जगह सच्चा है। वो यहाँ भी तुम बापू बेटा दोनों नहीं बैठे जी, बस सिर्फ आप दिखा ही सकते हो सारे राणा जी, जबकि सुबह के हम लोग 6 बजे के आए हुए हैं, सारे ग्राहकों को दिखा रहे हैं। इस टाइम पे सबसे बड़ी बात क्या राणा जी, एक तो जो जितना भी सारा पुराने 9:20 हो चुके हैं। अच्छा जी। तो मैं यही चीज बोल रहा हूँ कि धीरे धीरे राणा जी हमको इस चीजों को थोड़ा सा वो करना है, इस चीज को बैलेंस आउट करना है, क्योंकि अब जो रेट है वो बाजार के हिसाब से चलेंगे। सारे हाथ में कुछ नहीं रहा जी, किसी में कुछ मैं वही कह सकता हूँ, ये पुराना आलू नहीं है जिसके अंदर मैं कहूँ कि नहीं आप इसको रोक लो या वो कर लो। देखो जी, उनका टाइम होता है, उन्होंने इस टाइम पे निकालना है, और ये इस साल नहीं हर साल की कहानी है। अच्छा। जैसे ही आलू मंडी के अंदर बढ़ेगा, रेट एकदम से गिरना शुरू होता है। जैसे ही जो है किसी भी दिन शॉर्टेज हो जाएगी, उस दिन ये सब क्लियर हो जाता है। अच्छा। तो बात वही है कि हमको ये चीज़ समझ के चलनी पड़ेगी। अगर हम बात करते हैं रेटों की, मैंने आपको बताई है जो नए आलू के रेट हैं, ये आप दिखा सकते हो। जो ये पीले रेत वाले माल है सामने, चाहे जलंधर हो, चाहे होशियारपुर हो, चाहे ऊना हो, इनकी जो रेंज है वो 500-550 रुपये तक की रेंज है। अच्छा जी। जो बहुत थोड़े से हल्की रेंज के अंदर आलू हैं वो 450 से लेके 500 रुपये तक की रेंज है। जो काली मिट्टी के जी हैं, ये काली मिट्टी का रेट भी यही है, 450 से 500 रुपये की रेंज है। ये आलू है ऊना का। अच्छा। लेकिन थोड़ा काली मिट्टी का आलू है, इस चक्कर के अंदर थोड़ा सा इसका रेट डाउन है। अच्छा। और थोड़े हरे की शिकायत ज्यादा है। अच्छा। अगर मैं बात करता हूँ अपने किसान भाइयों से, तो मैं उनसे बार बार यही विनती करता हूँ कि थोड़ा सा हरे को और फटास के ऊपर ध्यान दो, इसको निकाल के रेट में नहीं होने का जी। बिल्कुल रेट हो जी, अब तो कुछ नहीं होने का जी, अब तो गोड्डे टूट जाएंगे सबके जी। देखो राणा जी, ऐसा है, देखो हिम्मत नहीं हार सकते। आलू है, हर साल बंदों ने लगाना है, हर साल लोगों ने काम करना ही करना है। हौसला देखो रख के चलना पड़ेगा। आलू जब 200 रुपए का होगा या 2000 का भी होगा, मंडियों में आलू आने बंद तो नहीं होते। चाहे 2000 हो चाहे 200 हो, ये तो भगवान के हाथ में है। लेकिन हौसला रख के सबको चलना पड़ेगा, आलू को धीरे धीरे निकालना ही पड़ेगा। अच्छा। अगर मैं बात करता हूँ स्टोर के जो आलू है, आगरा अलीगढ़ के जो 37 वगैरह आ रहे हैं, इनकी जो रेंज है वो 300 रुपए से लेके 400 रुपए तक। बढ़िया आलू जो है वो 400 रुपए से लेके 450 500 रुपए तक की रेंज है।
रह गई है। अगर मैं बात करता हूँ चंदोसी के चिप्सोनों की, इनकी जो रेंज रह गई है वो 650 से लेकर 750 रुपए तक की रेंज है। अगर मैं बात करता हूँ सूर्या की, तो इनकी रेंज जो है वो 800 रुपए से लेकर 850 रुपए तक की रेंज रह गई है। जो पहले 1000 बिक रहे थे आज वो सब खत्म हो गए, वो सब खत्म हो चुका है हिसाब किताब। अब 800 से लेकर 900 रुपए तक की रेंज रह गई है। अगर मैं बात करता हूँ ये आगरा अलीगढ़ के जो चिप्स सोने आ रहे हैं, इनकी रेंज है 500, 550, 600 रुपए तक बहुत बढ़िया कोई हो तो। अगर मैं आगरा अलीगढ़ के कोई सामने सूर्या की बात करता हूँ, उनकी रेंज है 600, 650 है। अगर मैं बात करता हूँ LR आलू के, तो जो गुजरात के आलू आ रहे हैं वो 12 रुपए से लेकर 15 रुपए किलो हैं। जो दूसरे पंजाब साइड के या यूपी साइड के आ रहे हैं वो 500 से लेकर 550 रुपए हैं। अच्छा। LR की डिमांड इस टाइम जो वेफर वगैरह के आलू हैं उन्हीं की डिमांड रह गई है। अब तो जो नया LR स्टार्ट होगा धीरे धीरे, उसी के अंदर थोड़ा सा हमको एक कहते हैं खिंचाव और एक डिमांड अच्छी देखने को मिलेगी। पुराने आलू ऑलमोस्ट धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। ये जो चिप्सोने वगैरह हैं ये आप दिखा सकते हो, ये सारे चिप्सोने हैं। ये ख्याति आलू है, इनकी जो रेंज रह गई है वो 400, 450 के बीच में रह गई है। यही पुखराज वगैरह जो है उनकी रेंज जो है वो 300 से लेकर 350 संबल वाले, या ये चंदोसी वाले जो आ रहे हैं पुखराज, या ये सामने जो थोड़ा आप आगे बिसोली इलाके से आ रहे हैं, उनकी जो रेंज है पुखराज की वो 300 से लेकर 350, कोई बहुत बड़ी हो 370-80 रुपए तक की रेंज रह गई है। चिप्सोने आप देख रहे हो, इनकी जो है वो थोड़ी बहुत डिमांड है, पर ये भी धीरे धीरे बिक रहे हैं। आज की डेट में जो 5% हमारा सप्लायर बंदा है, 95% तो हमारा सारा ग्राहक होता है। जो सारा परचून बेचता है वो सारा नए पे आ चुका है। उसको पुराना आलू इस टाइम नहीं चाहिए, वो 1 कट्टा 2 कट्टा कोई रख ले, कहते हैं ना थोड़ा सा एक सैंपल बनाने के लिए अपनी फड़ी के ऊपर, तो रख ले। नहीं तो सारा इस टाइम 95% जो ग्राहक है वो भाव टूटने के चक्कर के अंदर सारा नए पे शिफ्ट हो चुका है। और जो 5% है जो हमारे सप्लायर कह लो, जो ये शादी का सालन का काम करते हैं, जो शादी वगैरह में सप्लाई करते हैं, होटल का काम करते हैं, वो जो है वो सामने चिप्सोना हो गया, ये मोटे साइज के, या सूर्या हो गया मोटे साइज के, इनके ऊपर अभी वो लोग बैठे हुए हैं। यही जो है वो यही इस टाइम पे बिक्री चल रही है। यही कुल मिला के 3-4 तरीके के आलू हैं जो इस टाइम मंडियों के अंदर बिक रहे हैं। जी। बाकी अगर हम बात करें सामने मौसम वगैरह की, आप देख सकते हो कल बारिश हुई है, थोड़ा सा मौसम अब खुला है, धूप निकली है। अगर थोड़ा सा आगे बरसात वगैरह ऐसी चलती रहती है और अराइवल नहीं घटती, तो थोड़ा सा हम माहौल और डगमगा सकता है। हम कोशिश यही करेंगे कि थोड़ा सा भगवान की तरफ से मौसम थोड़ा सा खुले, आलू की थोड़ी बिक्री शुरू हो, ताकि जितना भी एक्सेसिव ये मंडी के अंदर आलू आ रहा है ये बिक पाए। ये बिकेगा तभी आलू जो है खिंचाव बन पाएगा, ये बैलेंस क्लियर हो पाएंगे। बस अपने हिसाब से बिकेगा। बिल्कुल। बाकी राणा जी आलू है, नए आलू, इसको आप रोक नहीं सकते। मैं बार बार ये चीज बोलूंगा, आज नहीं तो कल इसको निकालना ही निकालना पड़ेगा। अब आज भी सुबह किसानों के फोन आए हुशियारपुर से, उन्होंने पूछा क्या रेट चल रहे हैं, हमने उनको रेट बताया तो उन्होंने यही बोला कि अब तो जी जो है फटाफट हम कोशिश कर रहे हैं निकालने की। पहले हम रुक रहे थे, अब हम कोशिश कर रहे हैं फटाफट इसको निकालें, जो भी भाव होता है उसको बेच के सामने कहते हैं ना, जो अपने पैसे अपनी जेब में इकट्ठे करें, क्योंकि रोकने में अंदर इस टाइम पे कोई भलाई आगे दिख नहीं रही। और धीरे धीरे जैसे जैसे आगे ये और इलाके स्टार्ट होंगे, खन्ना, माछीवाड़ा, जलंधर, धीरे धीरे संबल अपनी स्पीड एकदम पकड़ेगा। जैसे जैसे बढ़ते चले जाएंगे, ये जो होशियारपुर के आलू हैं, ये पंजाब से के जो आलू हैं, इनका रेट थोड़ा सा डाउन होगा, और ये यूपी के जो आलू हैं ये अपनी जगह के ऊपर आएंगे। क्योंकि संबल वगैरह के अंदर जो चमक होती है और परचून की ग्राहकी के लिए वो आलू बहुत बढ़िया होते हैं। तो ये जो थोड़े से होशियारपुर ऊने के जो आलू हैं या खन्ना माछीवाड़ा के आलू, इनमें थोड़ा हरापन और ग्रेडिंग की दिक्कत होती है। तो ये आलू को जो ना, इनका थोड़ा सा भाव और इस थोड़ा नीचे की तरफ लेगा। तो बेटर है कि ये अभी टाइम अच्छा है हाथ के अंदर, जो भी रेट निकल रहा है जिस मंडी में जहाँ जहाँ भी पड़ते आ रहे वहाँ आलू को निकालते जाओ। अंत के लिए मत रुको कि हम आगे रोक लेंगे या बारिश होंगी या कुछ होगा या फलाना या डमकाना। चीज अपने सामने रखो, जो चीज जहाँ से पैसे इकट्ठे हो पा रहे, 2 पैसे उठा के मार्केट का पता करके इधर उधर जहाँ से भी मंडियों से पैसे निकलते हैं वहाँ से अपने पैसे अपने पूरे कर लो जितने हो सकते हैं। धन्यवाद भाई। शुक्रिया राणा जी। राणा जी मेरी दुकान का नंबर है A982 जसकरण ट्रेडर्स। मेरा मोबाइल नंबर है 99 999 39 604 99 999 39604। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया राणा जी।